गुड़गांव अब तक की टीम ने शिशु कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 86 नवादा फतेहपुर जिला गुरुग्राम की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव जी से स्कूल की उपलब्धियों और सुविधाओं के विषय पर उनसे बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं शिशु कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 86 नवादा के प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका गुड़गांव अब तक की ओर से। थैंक यू सो मच, आपने इतना हमको अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बात करें और अपने स्कूल के बारे में बताएं। मैम, मैं जानना चाहूँगा आपका जो ये स्कूल है कितने एकड़ में ये बना हुआ है और यहाँ शिक्षा देने का बच्चों को क्या उद्देश्य है? हमारा ये स्कूल 5 एकड़ में बना हुआ है। हमारे स्कूल को 25 साल पूरे हो गए। इस साल हमारा स्कूल सिल्वर जुबली मना रहा है। इस स्कूल को जैसे कि आप देखेंगे, इसमें हर विंग के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जो हमारा किंडरगार्टन है उसके लिए एक अलग बिल्डिंग है, वो अलग है बच्चे। मिडिल स्कूल है वो अलग है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग है। और 5 एकड़ में पूरा स्कूल फैला हुआ है। उसी तरह से हमारे पास 3-4 ग्राउंड्स हैं जो बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर बच्चा सेफ रहता है। जो हमारा बड़ा बच्चा है वो अलग है, छोटा बच्चा है वो अलग पढ़ रहा है। वो कभी मिक्स नहीं होते हैं, सबको फ्रीडम है। सबके लिए ग्राउंड अलग अलग हैं, सबके लिए उनके लिए लाइब्रेरीज़ अलग हैं, उनके लैब्स अलग हैं। तो इस तरह से बच्चे को फ्रीडम मिलती है कि वो अपने ही एरिया में ग्रो करें और बच्चे कभी भी डर के अंदर नहीं रहते। एक कैंपस आपने देखा है बहुत फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, हवादार है, नेचुरल है। तो एक बच्चे को एक नेचुरली ग्रो करने की यहाँ पर सुविधा है। मैम, जैसे कि आपने देखा है कि शहर में बहुत स्कूल हैं। हाँ जी, आपका हाँ स्कूल शहर से कुछ दूरी पर है। हाँ जी। आप बाकी उन स्कूलों से अपने स्कूल को किस तरह अलग मानती हैं? यही हमारे स्कूल की यूएसपी है। जहाँ आप शहर में जाते हैं, शहर में एक तो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में स्कूल्स बने हुए हैं। बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, बिल्डिंग में पैक हो जाते हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली डिज़ाइन की गई है। यहाँ बच्चा जो सांस लेता है वो एक खुली हवा में सांस लेता है। जो आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है स्कूल का कि बच्चे बिल्कुल नेचुरल वे में ग्रो हो रहे हैं। जो अभी कोविड टाइम में भी लोगों ने महसूस किया कि बच्चे जो शहर में जा रहे हैं उनको शायद इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। यहाँ पर बच्चा हर नेचुरल इन्वायरमेंट में, बिल्कुल फ्रेश एयर में, फ्रेश वाटर, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह वहाँ पर ग्रो हो रहा है। उससे इम्यूनिटी भी बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज शिशु कल्याण का यही है कि ये शहर से दूर बहुत ही शांत माहौल में, ना कोई ट्रैफिक की आवाज़ है यहाँ पर, ना कोई लाउड स्पीकर है, बच्चा शांति से पढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कूल का शहर से दूर होना। मैं हर स्कूल को यही एडवाइस करूँगी कि थोड़ा शहर से बाहर आके स्कूल को बनाएं, ताकि बच्चे को वो प्रदूषण से भी दूर रहे, वो किसी तरह की आवाज़ से भी दूर रहे। जो उसको चाहिए एक शांत वातावरण और एक खुला वातावरण, वो जरूरी है उसको। मैम, हमने देखा पिछला 2 साल जो कोरोना काल में बीता है, हाँ जी। बच्चे काफ़ी पिछड़ गए थे पढ़ाई हाँ में। जी। वन साइड पढ़ाई उनकी चल पा रही थी कि अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की रौनक स्कूलों में आ गई है। हाँ जी। तो क्या आप तेजी लाई जाएगी उनको आगे बढ़ाने के लिए? तेज़ी से कोई काम नहीं करूँगी। हम बच्चों को एक ब्रिज कोर्स के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बच्चे कहीं ना कहीं वन साइडेड लर्निंग भी कर पा रहे थे। जबकि स्कूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन में ना के बराबर ही हो रहा है। तो हम इसको स्पीड अप तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक ब्रिज कोर्स के को लेके कि कुछ पुराना और कुछ नए साल का, कुछ ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर एंड फ्यू ऑफ दिस सेमेस्टर विल मिक्स दैट एंड विल मूव फॉरवर्ड। सो इट विल नॉट बी अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड थिंग। येस, विल गो विद द सेम स्पीड, बट डेफिनेटली वी विल कवर इट। मैम, जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया है, क्या आपने कुछ निरंतर स्कूल में कुछ बदलाव किया है यहाँ आने के बाद? हाँ जी, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, जो बदलाव उसमें बताए गए हैं, जिस तरह से सीबीएसई हर साल एक एम की लेके किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है। जैसे इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे काम हो रहा है। हमने भी अपने करिकुलम में सब चेंजेस किए हैं। हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं। आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि
कोविड में ये भी चीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी कि सिर्फ बच्चा पढ़ ही रहा था, वो कुछ एक्टिविटी कम कर पा रहा था। तो आर्ट को भी हमने सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारा जो मल्टीपल असेसमेंट है उसको भी हमने स्टार्ट किया है। बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, उसी तरह से उनकी असेसमेंट होनी चाहिए। तो ये सब बदलाव हम स्कूल में ला रहे हैं। मैम, अगर आप स्कूल में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो चेयरमैन सर का किस प्रकार सहयोग आपको मिलता है? हमारे सर जो है वो खुद इस संस्था से जुड़े हुए हैं। वो हर काम में बहुत रुचि लेते हैं। उनको डेली की रिपोर्टिंग डेली होती है और उनका जो रिएक्शन टाइम है वो मैं कहूँगी बिल्कुल 0 सेकेंड है। वो इमीडिएटली वो चेंजेस स्कूल में करते हैं। वो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि जो चेंजेस हैं वो बहुत ही अगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं तो इमीडिएटली होना चाहिए। बाकी हमारी प्लानिंग होती है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो उस पर एक्शन लेते हैं। बट स्कूल को हमारे चेयरमैन सर मिस्टर तेजपाल जी का फुल सपोर्ट रहता है। मैम, आपके स्कूल में शहर से ही बच्चे आ रहे हैं, आसपास के गाँव से ही बच्चे आ रहे हैं। आप हमारे माध्यम से उन बच्चों को, उनके माता पिता को अपना क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं सब माता पिता जो कि शहर से हैं या गांव से हैं, उनको सबको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में बच्चों ने बहुत कुछ तो नहीं बट कुछ तो खोया है। इस चीज़ को भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बच्चों का सहयोग कीजिए। इससे कुछ बिहेवियर चेंजेस भी बच्चों में देखे गए हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंज भी देखे गए हैं। बच्चा इमोशनली भी थोड़ा सा लो हो गया है, कहीं ना कहीं वो लेफ़्ट ओवर भी फील कर रहा है। इन बच्चों ने जो झेला है वो पहले किसी ने नहीं झेला। महामारी तो सबके ऊपर आई है, बट एजुकेशन को लेके इन बच्चों ने हमसे सबसे ज़्यादा झेला। इन लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया, इन लोगों के लिए पढ़ाने का तरीका भी बदला गया, और हमें इनको एक वॉरियर ही मानूंगी जिन्होंने इतनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक तरह के हमारे कोविड फाइटर्स हैं जो इस चीज़ को जीत गए हैं और आगे भी इस चीज़ में अपना बढ़ते रहेंगे ये भी। लेकिन पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो इसमें बच्चों का सपोर्ट करें। कहीं अगर बच्चा स्लो हो गया है तो उसके पीछे ना पड़े, धीरे धीरे वो बच्चा भी संभल जाएगा। स्कूल उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है, स्कूल में स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ धीरे धीरे, और आगे भी उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही होगा और बच्चे पहले की तरह खिलखिलाते हुए स्कूल में वापस आए। मैं गुड़गांव की जनता को आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया। गुड़गांव अब तक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया मेरे को अपने विचार प्रस्तुत करने का। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।